Hello everyone, welcome to Abhipedia. This is Ankur Pawar and I am faculty at Abhipedia for the General Awareness your subject. So आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ अबाउट द डिफेंस. सो नाबार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे उसका सिलेबस तो आप देखेंगे कि उसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है या फिर मैं कहूँ कि जीके वाला जो सेक्शन है उसमें छोटे छोटे से काफ़ी टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं. उसी में से हमारा ये एक टॉपिक है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है. एक्चुअली इस टॉपिक में आता क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी आपकी डिफेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं इंडिया और किसी भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ होती हैं वो, या फिर डिफेंस के अंदर अगर इंडिया ने कोई डेवलपमेंट की है. फॉर एग्जांपल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DRDO, ठीक है. अगर वो किसी तरह की उस जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिंपली पर्पस ये है कि वो इंडिया के डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तो उससे रिलेटेड अगर कोई डेवलपमेंट होती है, वो कोई नई मिसाइल जो है वो डेवलप करते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आपकी डिफेंस की न्यूज़ बनती हैं. और ये डिफेंस का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम देखेंगे, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली नाबार्ड की बात कर रहे हैं, बट नाबार्ड के अलावा अगर आप कोई भी दूसरा एग्जाम भी देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा कि हम ये जो डिफेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करें, ठीक है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से डिफेंस के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है और क्या क्या चीज़ है जो पढ़ने वाली है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप देखिए ये हमारा रिजल्ट है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी सिलेक्शंस हैं ये बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं. और अगर नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, 2022 की बात करूं, तो उसमें आप देखेंगे कि 45 के अराउंड जो हमारी सिलेक्शन है नाबार्ड के एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो आप भी इन्हीं में से एक हो सकते हैं. आने वाले टाइम में आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. सो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी बात करेंगे. तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ऑन जुलाई 14 2024 इन विशाखापट्टनम द प्रेस्टिजियस फ्लीट अवार्ड फंक्शन वॉज हेल्ड टू ऑनर द ईस्टर्न फ्लीट tactical success over the past year. Which ship was awarded the best ship for the Eastern Fleet 2024. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ है कि 2024 का जो आपका ईस्टर्न फ्लीट टैक्टिकल सक्सेस जो अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, ये आपका सवाल है. और ये फंक्शन कहाँ हुआ था ये अपने आप में यहाँ पे मेंशन है, दैट इज़ योर विशाखापट्टनम. ओके, तो विशाखापट्टनम में आपको ये देखने को मिलता है. अब देखिए जो सवाल है, जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकता है कि ये कहाँ पर हुआ है, तो विशाखापट्टनम आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको आए, टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड आपको सवाल आ सकता है. सो ऑप्शन जो हैं आपके जैसे कि आप देख रखे हैं यहाँ पे आपका INS कवरत्ती है, उसके बाद INS शिवालिक है, INS इम्फाल है एंड INS दिल्ली है. तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा. एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं. कह रहे हैं कि 2024 में आपका विशाखापट्टनम के अंदर प्रेस्टिजियस फ्लीट अवार्ड फंक्शन जो है वो हेल्ड हुआ था. उसके अंदर कौन सा शिप है जिसको ये अवार्ड जो मिला है. अब देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ. आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे INS कवरत्ती, INS शिवालिक, INS इम्फाल, INS दिल्ली. एक्चुअली में ये सब चीज़ें हैं क्या, देखिए ये इस तरह का एक फ्लीट होता है, एक शिप होता है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे आपको मशीन्स जो है, रडार्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे. ये क्या करते हैं, ये जो शिप है ये एक्चुअली डिफेंस के पर्पस के लिए यूज़ होता है. अगर आप नोटिस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इंडिया जो है उसको अगर हम देखें इस तरह से आपको इंडिया नज़र आ जाएगा. ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये सारा इंडिया का क्या है, ये इंडिया का वो हिस्सा है जहाँ पे ओशन के साथ उसका जो इंडिया की बाउंड्री जो है वो लगती है. तो अगर देखा जाए तो इतना बड़ा जो ये एरिया है यहाँ पर ओशन है और वहाँ से हमें बहुत सारी तरह के जो हमारे दुश्मन हो सकते हैं देश, जैसे कि हम एक तरफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान नज़र आ जाएगा, और अगर दूसरी साइड की बात करें तो इधर में आपका क्या है, इस तरफ आपका चाइना सी भी पड़ता है, तो इस तरफ जाकर आपका जो चाइना है वो कंट्री भी नज़र आ जाएगा. और चाइना जो क्या कर रहा है, अपना डोमिनेंस जो है
वो इन एरियाज़ में, मतलब इस साइड के ओशन में, नीचे इंडियन ओशन का बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी का जो पार्ट है, इन सभी हिस्सों में अपनी डोमिनेंस जो है उसको बढ़ा रहा है। सो इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम हम शब्द यूज़ करते हैं, ये ओशन में जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या करता है इंडिया, इस तरह की जो फ्लीट है, इस तरह के जो शिप्स हैं उनको बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, डेवलप करता है। तो इन्हीं शिप्स के जो नाम है वो इस तरह से दिए गए हैं, INS कवरत्ती, INS शिवालिक, इम्फाल एंड दिल्ली। तो इन्हीं में से पूछा गया है कि ये जो है, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा है जिसको प्रेस्टिजियस फ्लीट का जो अवार्ड है वो मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका INS दिल्ली होगा। देखिए, INS दिल्ली वॉज नेम्ड द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट ड्यूरिंग द फ्लीट अवार्ड फंक्शन हेल्ड ऑन 14 जुलाई 2024। ये आपका जो फ्लीट अवार्ड जो हुआ है उसके अंदर INS दिल्ली को ये अवार्ड जो है वो मिला गया है। और इसके अंदर जो अटेंडेड थे, मतलब जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने अटेंड किया, उसके अंदर आपको नवल ऑफिसर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें वाइस एडमिरल आपकी राजेश पिंडारकर जी, वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये अवार्ड इसलिए दिया गया है INS दिल्ली को क्योंकि जो इंडियन ओशन वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हमारी जो कई कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी एक आपकी एक्सरसाइज वगैरह चलती हैं, और उसके अंदर हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके साथ शेयर करते हैं, हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। तो उनके अंदर ये जो शिप्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो शिप्स हैं इनकी वजह से इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ईस्टर्न फ्लीट के अंदर हमारा जो INS दिल्ली था उसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, या पिछले क्वेश्चन में अगर हम जो मैं बात कर रहा था वो ये वाला आपको हिस्सा नजर आ जाएगा, ये सारा क्या है, इंडिया का वो वाला हिस्सा जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इज सेट टू रिसीव द रशियन कमाज टाइफून व्हीकल। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, ये टॉपिक है, टॉपिक से एक क्वेश्चन में उठा के डाल दिया, बट इस टॉपिक से ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन या किसी और तरह से भी सवाल जो है वो डाला जा सकता है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करने की कोशिश करेंगे। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे रशियन शब्द जो है वो यूज़ किया गया है। दैट मीन्स ये जो कमाज टाइफून व्हीकल है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो व्हीकल है, ये हमें कहाँ से रिसीव हुआ, ये रशिया से रिसीव हुआ। तो आपका सवाल यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है क्वेश्चन कि ये जो कमाज टाइफून व्हीकल है, इसके टेक्नोलॉजी या फिर ये व्हीकल हमें कहाँ से रिसीव हुआ, दैट इज फ्रॉम द रशिया। यहाँ पर है क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से दूसरा बनता है वो ये कि कौन से सिक्योरिटी फोर्स है जिसको ये व्हीकल जो है वो रिसीव हुआ है, या फिर किसके लिए, किस सिक्योरिटी फोर्स के लिए व्हीकल जो है इंडिया ने परचेज किया है। सो पहला है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज योर BSF। सेकंड है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दैट इज CRPF। एंड द थर्ड इज सिक्योरिटी गार्ड, आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होगा ये, NSG। एंड द फोर्थ इज इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP। सो ये जो 4 आपको फोर्सेज यहाँ पे नजर आ रही हैं, इन सभी का अलग अलग वर्क है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ BSF की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एज यू कैन सी यहाँ पे बॉर्डर मेंशन है, मतलब कि हमारा इंडिया का जो बॉर्डर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपका BSF मेजरली। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये आपका क्या करता है, इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस होते हैं, लाइक इन हम बात करें छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स हैं, उस तरह के ऑपरेशंस हैं, तो माओवादीज हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो CRPF चलाता है। ठीक है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये आपका क्या करते हैं, ये आपके टेररिज्म जो होते हैं, टेररिज्म के खिलाफ आपका ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है NSG है वो काम करती है। ITBP का मेनली जो वर्क है वो क्या है, आपका इंडो चाइना का जो बॉर्डर है। ठीक है, अभी आपको मैंने पिछली इमेज में इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो मेंशन किया था, देखिए आपको दोबारा जो है दिखाते हैं। ये इंडिया का जो ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, और थोड़ा सा ऊपर आएगा आपका जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो। यहाँ पर मेनली आपकी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो कौन सी काम करती है, वो आपकी ITBP है। ठीक है, तो ये 4 फोर्सेस हैं जो काम करती हैं। अब इनमें से कौन सी फोर्स है जिसको ये आपका जो व्हीकल है वो प्रोवाइड किया गया है, दैट द राइट आंसर इज ITBP। आप यहाँ देख सकते हैं, टाइफून व्हीकल इज डिजाइन्ड फॉर द लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड इट इज वर्सेटाइल इन द व्हीकल फीचर with advanced protection against the mines and ballistic threats। वो भी कहाँ पर, चैलेंजिंग ट्रेन्स पे। ये है वो व्हीकल। ठीक है, इसका काम क्या है,
आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे आपका प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब वहाँ का जो टेरेन है, टेरेन इन द सेंस वहाँ का जो ज़मीन है वो फेवरेबल नहीं है, मतलब ऐसी नहीं है कि कोई भी नॉर्मल व्हीकल वहाँ पे चला जाए। बहुत सारे लोग जो हैं आपके वो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर लद्दाख, इन सभी जगह घूमने जाते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि उनके जो व्हीकल्स है उन कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आती हैं, या फिर नॉर्मल व्हीकल वहाँ पे नहीं जा सकते, 4x4 जो हैं वो जाएंगे इस तरह के, ठीक है। सो नॉर्मल जो मिलिट्री के ट्रक्स हैं वो उस टेरेन के लिए सही नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये जो आपका व्हीकल है वो डेवलप किया है इंडिया ने, ठीक है। इसकी टेक्नोलॉजी है जो बाय की है रशिया से। ये आपका जो व्हीकल है ये काम करेगा उन टेरेन्स में, इंडियन जो आपकी बॉर्डर आईटीबीपी है उनके जो ऑफिशियल्स है या फिर उनके जो सोल्जर्स हैं उनको सही जगह तक पहुंचाने में। अब इसमें खास बात क्या है कि ये आपका ऐसा व्हीकल है कि अगर उस एरिया में जहाँ से जा रहा है माइंस भी हैं या फिर बैलिस्टिक थ्रेट्स भी हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज कर देगा ये, ठीक है। मिनिमाइज किस तरह से करेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बॉडी है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई गई है कि माइंस या बैलिस्टिक मिसाइल से ये अंदर जो बैठे होंगे सोल्जर्स उनको प्रोटेक्ट कर सकता है और इजीली जहां पर उनको ट्रांसपोर्ट करना है या जहां पे पहुंचाना है वहां पे पहुंचा सकता है। सो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आईटीबीपी था, ठीक है। और इसमें आगे जो और इन्फॉर्मेशन थी हमने वो भी गैदर कर ली है इस टॉपिक से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला है आपका, इन विच स्टेट इन इंडिया इज द फर्स्ट फेज ऑफ द 2024 मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तिरंगा शक्ति बीइंग कंडक्टेड। सो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 की तिरंगा शक्ति ये एक एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है, एंड क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है वो कि कहाँ पर ये कंडक्ट की गई है। 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। अब पहले ये समझते हैं कि ये जो तिरंगा शक्ति है ये मेंशन कर रहे हैं कि मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, तो क्या है ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। देखिए इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे लाई करता है जहाँ पर उसको लगभग मैं कहूँ कि चारों तरफ से थ्रेट है, ठीक है। आपका जो पाकिस्तान है वो आपको पता ही है कि इंडिया के साथ उसकी किस तरह के रिलेशंस हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट और प्रेजेंट गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट्स की कोशिश रहती है कि हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद द पाकिस्तान, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज़ चाइना। चाइना के साथ हमारा इंडिया का रिलेशन कुछ इस तरह का है कि चाइना कभी भी ओपनली ये नहीं कहेगा कि इंडिया हमारा जो है वो एनिमी है, बट जो काम है वो सारे एनिमी वाले ही करता है। सो अगर आप देखें तो इंडिया का जो मैप है मेजरली अगर आपको नज़र आएगा तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये सारा क्या है, चाइना के साथ लगता हुआ हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे तिब्बत है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द चाइना, एंड ऊपर का हिस्सा यहाँ तक अगर आप देखेंगे ये चाइना पड़ता है। इससे आगे कुछ हिस्से में आपको पाकिस्तान नजर आएगा। ये वाला कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है और बाकी इस तरफ का जो है वो चाइना ने कर रखा है। तो जो मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है उसका जो बॉर्डर है वो टच करता है किसके साथ, चाइना, या फिर इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान नजर आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडियन, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया, वो कहाँ टच करता है, पाकिस्तान के साथ टच करता है। तो ये हमारा जो पूरा हिस्सा हो गया वो तो पहले ही ऐसे जोन में आ गया जहाँ पे हमें थ्रेट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है आपका मैरीटाइम है, मतलब ओशन है, यहाँ पे भी हमें थ्रेट है क्योंकि चाइना के वेसल्स जो है मिलिट्री के जो शिप्स है, वेसल्स है, वो इन एरिया में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और चाइना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओशन पे उसका कब्जा हो जाए। तो ये वाला पूरा जोन भी हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव जोन हो गया। इधर आप देख ही रहे होंगे बांग्लादेश आपका पड़ता है, बांग्लादेश में आपको दिख रहे होंगे हालात आजकल क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया चारों तरफ से क्या है वहाँ पे उसको थ्रेट देखने को मिलते हैं। सो वी नीड क्या, हमें चाहिए फ्रेंड्स। सो हमें फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे, हम क्या करते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं उन नेशंस के साथ जो हमें लगता है कि हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, या फिर जो किसी भी टाइम पे जब हम वॉर होएगी या फिर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह की ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसी इंडिविजुअल एक्सरसाइज बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारी चल रही है, ठीक है। बट यहाँ पे जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं वो आपकी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपकी जो होती है नेवल एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है, एयर एक्सरसाइज भी होती हैं। सो
उसी तरह से ये आपकी एयर एक्सरसाइज है जिसका नाम है तिरंगा शक्ति, ये कंडक्ट हुई है और आपके ऑप्शंस है कि कहाँ पे आपको कंडक्ट इस बार जो है 2024 के अंदर देखने को मिलती है। सो द तिरंगा शक्ति 2024 इज कंडक्टेड इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु इट इज द स्टेट विच इज लाइज इन द साउथ ऑफ द इंडिया। आपको बिल्कुल नीचे नजर आएगा, यहाँ पे आपका तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, इस तरफ आपका केरला है और यहाँ पे आपका तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल साउथ में है। तो वहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट करवाई गई है। ये 2 फेजेज में एक्सरसाइज जो है आपकी हुई है। पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, विच इज रन कर रहा है 6 to 14 अगस्त आपको देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड फेज जो है वो आपका लास्ट ऑफ इसका अगस्त से सितंबर के बीच में रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज हो चुका है जिसके अंदर आपकी लगभग 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर आपका यूएस भी आता है, ब्रिटेन भी आता है, आपका बांग्लादेश भी आता है, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। बांग्लादेश पे तो अभी सस्पेंस है कि वो ज्वाइन अगला सेकंड फेज करेगा कि नहीं करेगा, बट स्टिल सो बांग्लादेश भी इसके अंदर है। तो लगभग 30 कंट्रीज ने इसे ज्वाइन कर रखा है और ये एक्सरसाइज आपकी तमिलनाडु के अंदर कंडक्ट करवाई गई है। पर्पस ऑफ द एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें होता क्या है कि हम अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपने जो फ्रेंड जो ऐसे लगता है हमें कि जो हमारे फ्रेंडशिप जो है जिन देशों के साथ अच्छी है उनके साथ हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने डिफेंस को शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज MPAGTM दैट वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2022। देखिए ये क्या है, एक आपका ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन पहला आपका बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल। सो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रही है कि ये मिसाइल ही है, ठीक है, ये एक मिसाइल है। और सेकंड चीज़ आपको क्या है इस क्वेश्चन से पता लग रही है, इट इज़ डेवलप्ड बाय दी DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो आपकी 1958 में हुई थी। देखिए हुआ क्या कि हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन DRDO से पहले नहीं थी जिसका सोल पर्पस क्या था कि हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना। तो इसलिए DRDO को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। अब DRDO ने क्या किया है कि आपकी एक मिसाइल जो है उसको डेवलप किया है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये 4 मिसाइल्स हैं आपकी, इनमें से कौन सी ऐसी जो ये आपकी MPAGTM मिसाइल है उसकी कैपेबिलिटी है, क्या वो आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर आपकी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सो एज यू कैन सी DRDO on January 11, 2022 सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द मैन पोर्टेबल। अब आप एक चीज़ और भी याद रखेंगे, हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो इसके फुल फॉर्म के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म इसकी मेंशन्ड है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या देखने को मिलेगी, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। ये आपकी क्या है, जैसे कि नाम में ही मेंशन है, इट इज़ अ एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल का मतलब क्या है, देखिए आपके जैसे टैंक्स होते हैं, टैंक्स वो जो जिसको हम तोप कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो जो टैंक्स होते हैं, अगर आपका कोई भी वॉर जो है वो छिड़ती है, मतलब वॉर होती है हमारी, मान लीजिए पाकिस्तान के साथ वॉर होती हैं, तो उस केस में इंडिया और पाकिस्तान का बहुत अच्छा खासा बॉर्डर है, तो डेफिनेटली आपका एयर से भी अटैक होगा, शिप्स जो है ओशन के थ्रू भी अटैक होगा, और जो आपका लैंड है उसके थ्रू भी आपका अटैक होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, हम टैंक्स को यूज़ करते हैं। हमारी जो सोल्जर्स होते हैं, फुट सोल्जर्स हैं, उनका यूज़ होता है, टैंक्स का यूज़ होता है। तो ये कुछ इस तरह से, अगर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह की जो ये मिसाइल है वो एंटी टैंक मिसाइल है वो यूज़ की जाती है टैंक को उड़ाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। तो इस मिसाइल की खास बात क्या है, DRDO ने ये डेवलप की है, और इसकी खास बात ये है कि ये फायर एंड फॉरगेट कंसेप्ट पे काम करती है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या है, पहले तो ये बड़ी लाइट है, लाइट वेट है, ठीक है। सेकंड थिंग इज, आप इससे फायर करेंगे तो आपको एक बार टारगेट जो है वो डिसाइड करना है, कि टारगेट सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे फायर करना है, और उसके बाद आप फायर करेंगे, ये जो मिसाइल यहाँ से लॉन्च होगी वो अपने आप उस टारगेट को हिट करेगी, ठीक है। पहले की जो टेक्नोलॉजी होती थी उसमें होता क्या था कि आपको जो टारगेट है वो जो है उस पर फायर करना होता था, और अगर टारगेट इधर उधर हो जाए तो वो जो मिसाइल है वो मिस कर जाती थी। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपकी जो मिसाइल है वो आप फायर करेंगे, वो अपने टारगेट को जो है उसी के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो ये इस जो एंटी टैंक मिसाइल है उसकी खास बात है। सो इस क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, इट इज़ एन एंटी टैंक मिसाइल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका है द 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमित्य 2000, यहाँ पे 24 होएगा, ठीक है, 2024 हैज़ बिन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड 2024 की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी लैमित्य, वो हेल्ड हुई है किसके और किसके बीच में? भारत तो है ही है, बट उसके अलावा और कौन सी दूसरी कंट्री है जिसके साथ ये हमने एक्सरसाइज जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है? सो ऑप्शंस आर, आपका फर्स्ट है मेडागास्कर, सेकंड है मालदीव्स, थर्ड इज मॉरिशियस एंड फोर्थ इज दी सेशल्स। 4 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेशल्स है, ठीक है। इंडिया और सेशल्स जो है लगभग हर साल ये जो एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसको कंडक्ट करवाते हैं। इस साल भी हुई है, ठीक है। और अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो देखिए, ये रहा आपका सेशल्स, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसी के पास आपको यहाँ पे ये एक्चुअली ये आइलैंड नेशन है, मतलब छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, वो मिलके आपके सेशल्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसी के पास आपको यहाँ पे मेडागास्कर भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मालदीव्स नज़र आ जाएगा। तो ये आपके अलग अलग आइलैंड नेशंस है जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें, 18 से 27 मार्च 2024 को ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। कहाँ पर हुई है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंट्री तो हमने देख ली किसके साथ है, और ये कंडक्ट कहाँ हुई है, मतलब कहाँ पर ये हुई है, तो ये सेशल्स के अंदर ही आपकी कंडक्ट हुई है, ठीक है, इंडिया में नहीं है। तो सेशल्स में ही आपकी जो है एक्सरसाइज देखने को मिलती है। इसके अंदर आपका इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया एंड द सेशल्स फोर्स SDF इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पर्पस हमें पता है इसका क्या है, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, उनको मजबूत करना और एनहेंस करना, दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया? देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट जो है इंडिया ने कंडक्ट करवाया था और 1974 के अंदर ये आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इसका नाम क्या था? 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चगाई 1, स्माइलिंग बुद्धा, प्रोजेक्ट 596, शक्ति 1। देखिए ये 4 जो ऑप्शन है इसमें से जो सेकंड आंसर है दैट इज योर स्माइलिंग बुद्धा, इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1974 में ये पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे इंदिरा गांधी उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी। ये आपका स्माइलिंग बुद्धा जो ऑपरेशन है, न्यूक्लियर टेस्ट का जो ऑपरेशन है, ये कंडक्ट करवाया गया था। और राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पोखराम, वहाँ पर ये टेस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बाकी की अगर मैं बात करूँ, जब ये आपका न्यूक्लियर टेस्ट करवा दिया गया था उसके बाद इंडिया भी उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आ गया था जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। एक्चुअली ये जो ऑपरेशन हुआ था ये काफ़ी छुप कर दूसरी कंट्री से करवाया गया था। द रीज़न इज़ कि आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, ये वो कंट्रीज़ थी जिनके पास उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन हुआ करता था। और जब इन्होंने खुद के न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए उसके बाद इन्होंने इस पर रोक लगा दी कि कोई भी दूसरा जो कंट्री है न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं कर सकता। ऑब्वियसली क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, दैट मीन्स इनकी डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड दे डोंट वांट कि उसी लेवल पे कोई दूसरी कंट्री भी आके खड़ी हो सके। तो इंडिया को है जो ये वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, ये छुप कर डेवलप करना पड़ा था। जब आपने वेपन डेवलप कर ही लिया उसके बाद आपको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई दूसरा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है तो आप भी हो, ठीक है। सो ये करने के बाद इंडिया जो है आपका छठा ऐसा देश ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गया था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था, ठीक है। सो एज आई मैंशन 18 मई 1974 को इंडिया ने जो है ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया था। पोखरान आपकी जगह थी विच इज़ इन द राजस्थान, और ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था हमारा, उसका जो नाम था प्रोजेक्ट का वो था आपका स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, और हाँ एक और चीज़ जो इस क्वेश्चन में मिसिंग रह गई है वो ये कि ये आपका जो ये वाला है ना, आपको मे बी यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है। ये चगाई ये आपका पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट था और
ये आपका 1998 के अंदर काफ़ी इंडिया की काफ़ी सालों बाद जो है ये पाकिस्तान ने आपका न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो किया था। बात करें इसकी प्रोजेक्ट 596 तो ये चाइना का है, ठीक है। और अगर बात करें शक्ति की तो ये इंडिया का ही प्रोजेक्ट है, बट इट इज़ नॉट अबाउट द न्यूक्लियर टेस्ट। एक्चुअली ये एक आपका मिसाइल लॉन्च हुई थी, शक्ति मिसाइल। इसका पर्पस ये था लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब जैसे ये अर्थ है इसके अराउंड जहाँ पर आपकी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है ना, जैसे आपका टेलीकम्युनिकेशन होता है या फिर आपके जो टीवी वगैरह चलते हैं या कम्युनिकेशन जो होता है वो सब कुछ क्या होता है, सैटेलाइट्स की वजह से होता है। दो सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और कहाँ पे रिवॉल्व करती हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मान लीजिए कोई सैटेलाइट के थ्रू अटैक होता है इंडिया पर, उस केस में क्या इंडिया उससे अपना डिफेंस जो है वो कर सकती है। तो उसके लिए एक मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई थी, ये आपका शक्ति था नाम उसका। और उसमें क्या हुआ था, ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर अगर कोई सैटेलाइट जो है वो उसके थ्रू इंडिया पे अटैक हो रहा है तो वो इंडिया क्या कर सकता था, इस मिसाइल के थ्रू उस सैटेलाइट को भी गिरा सकता था। तो ये आपका प्रोजेक्ट शक्ति जो था हुआ था, एंड इट इज़ इन द ईयर ऑफ 2019, 2019 के अंदर ये प्रोजेक्ट हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग विच इज द फर्स्ट वुमेन सेट टू फ्लाई राफेल फाइटर जेट इन इंडिया। देखिए राफेल आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है। ये एक्चुअली में क्या है ना, एक फाइटर जेट है। फाइटर जेट है, इसकी क्या खास बात है, देखिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें जो है न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट है और ओपोजिशन है उसके बीच में कुछ चल रहा था राफेल को लेकर, क्योंकि ओपोजिशन क्लेम कर रहा था कि जो राफेल के प्राइसेस है गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी डील हुई थी उससे ज़्यादा पे किए हैं, इस तरह की जो है न्यूज़ में हमें देखने को मिला था। खैर पॉइंट इज़ कि ये काफ़ी फेमस आपका फाइटर जेट है राफेल, ठीक है। और इसको उड़ाने वाले मतलब फर्स्ट वुमेन कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, रीत सिंह, के त्यागी, पारुल चावला, शिवानी सिंह। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 है, शिवानी सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका फाइटर जेट है, ठीक है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह बिकम द फर्स्ट राफेल वुमेन फाइटर पायलट, ठीक है। और हु हेल्स फ्रॉम दी वाराणसी। आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो कहाँ से हैं, तो दैट इज़ द राइट आंसर इज़ दी वाराणसी। सो वाराणसी से हैं आपकी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह, ठीक है। शी इज़ द पार्ट ऑफ द 17 गोल्डन एरोज। ये आपकी स्क्वाड्रन है, इट्स लाइक अ यूनिट, ठीक है। एयरफोर्स के अंदर जो यूनिट है वो आपकी उनका जो नाम है ये आपका 17 गोल्डन एरोज है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, अंबाला एयर बेस है हमारा, अंबाला के अंदर हरियाणा में आपका अंबाला लाई करता है, वहाँ पे आपका जो एयर बेस है वहाँ पर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली और उसके बाद ये राफेल को चलाने वाली उड़ाने वाली पहली वुमेन बनती हैं। देखिए होता क्या है कि जब कोई एक फाइटर जेट प्लेन को उड़ाने वाला जो आपका पायलट होता है, जब वो किसी दूसरे फाइटर प्लेन को उड़ाता है तो उसके बीच में उन्हें जो ट्रेनिंग है वो करनी पड़ती है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कई तरह के आपके फाइटर जेट्स होते हैं, सभी की टेक्नोलॉजी अलग होती हैं। सो आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की शिवानी सिंह ने, और उसके बाद ये राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय जो वुमेन है हमें देखने को मिलती है। सो आपका राइट आंसर जो था वो 4 था। ओके, सो यस दिस इज़ द ऑल आज के लेक्चर में आपको जो देखने को मिला, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके। आई होप ये सब सवाल जो हैं आपको समझ में आए होंगे। यू कैन आस्क फॉर दी क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके दिमाग में है, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज़ अवर रिजल्ट जो कि नाबार्ड के अंदर हमने जो है हासिल किया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये हमारा 2022 का रिजल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव 45 सिलेक्शंस, ठीक है। इट्स नॉट कोई छोटा नंबर नहीं है। 45 सिलेक्शंस हमारी जो है नाबार्ड के अंदर हमें देखने को मिली है, और इसी में आपका जो नाम है वो आ सकता है, ठीक है। आपको करना क्या होगा, हमारा जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें
आपको जो कोर्स है उसकी डिटेल हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए कोर्स के अंदर की अगर मैं बात करूं तो कोर्स में आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपको कोर्स में क्या मिलेगा, जो हमारा कोर्स रहेगा नाबार्ड का, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको उस कोर्स के अंदर अवेलेबल होंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 80% जो डिस्काउंट है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। 15,000 का कोर्स आपको सिर्फ 3,000 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल होगा। यहाँ पर हम लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगा, करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, नोट्स, पीडीएफ और डेली टेस्ट जो होंगे वो आपको दिए जाएंगे। साथ के साथ आपके जितना भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वो भी आपको साथ में इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर जो मेन हमारी रहेगी कोशिश वो किस पे रहेगी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे, जनरल अवेयरनेस पे, बिकॉज दिस 3 टॉपिक्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम। सो आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। ये ऑफ़र आपको अभी अवेलेबल है फ़िलहाल के लिए। सो 3,000 के अंदर आपको ये पूरा कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।